सुनसान और पुरानी हवेली की, जो शहर से काफी दूर एक पहाड़ी पर स्थित थी। आर्यन एक युवा लेखक था जो अपनी अगली हॉरर नॉवेल के लिए प्रेरणा की तलाश में इस हवेली में रहने आया था। हवेली के मालिक ने उसे साफ चेतावनी दी थी कि यह जगह मनहूस है और शाम ढलने के बाद कोई भी दरवाजा या खिड़की न खोले। आर्यन ने पहली रात तो डर के मारे आंखें नहीं खोली, लेकिन दूसरे दिन उसका मन शांत हो गया। उसने देखा कि हवेली पुरानी जरूर है, पर उतनी डरावनी नहीं जितनी कहानियों में बताई जाती है। वह अपने काम में लग गया। तीसरे दिन जब सूरज डूब रहा था और अंधेरा घना हो रहा था, आर्यन को अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक। आवाज इतनी धीमी थी कि लगा जैसे किसी ने नाखूनों से लकड़ी को छुआ हो। आर्यन ने सोचा, कौन होगा इतनी रात को? मालिक तो कहकर गया था कि यहाँ कोई नहीं आता। फिर से आवाज आई, ठक ठक ठक, इस बार थोड़ी तेज। आर्यन हिम्मत करके उठा और दरवाजे के पास गया। उसने चैन लॉक से झांका, लेकिन बाहर स्याह अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कौन है? आर्यन ने धीमे से पूछा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिवाय एक पतली फुसफुसाहट भरी आवाज के। मैं हूं, तुम्हारा अतिथि। दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी, पर उसमें एक अजीब सी खरोंच थी। मैं आपको जानता नहीं, आर्यन ने कहा। आप जाइए यहाँ से। तुम्हें जानना जरूरी नहीं। फुसफुसाहट तेज हुई, पर मुझे तुम्हें जानना जरूरी है। दरवाजा खोलो, नहीं तो। आवाज अचानक रुक गई। आर्यन को लगा कि बाहर कोई है ही नहीं। वह वापस जाने लगा। तभी दरवाजे पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। धड़ाम। आर्यन उछल पड़ा। अब दस्तक नहीं, बल्कि दरवाजा तोड़ने की कोशिश हो रही थी। लकड़ी झरमराने लगी। फिर दरवाजे के नीचे से, जहां थोड़ी जगह थी, एक गहरे लाल रंग का गाढ़ा तरल रिसना शुरू हुआ, और उसके साथ ही एक काली पतली उंगली उस जगह से अंदर आई। वह उंगली दरवाजे के फर्श पर कुछ लिखने लगी। आर्यन की सांसें अटक गईं। उस उंगली ने लिखा, मैं अंदर आ गई हूं। आर्यन चीख भी नहीं पाया। उसने देखा कि वह लाल तरल तेजी से कमरे में फैल रहा है, और उस उंगली के पीछे एक सफेद घूरती हुई आंख दरवाजे के नीचे बनी दरार से उसे देख रही है। अगले दिन सुबह जब हवेली का मालिक आया, तो उसने आर्यन को बिस्तर पर जमा हुआ पाया। उसके चेहरे पर डर की एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति थी। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजे के फर्श पर कहीं भी खून या कोई तरल नहीं था। बस बिस्तर के पास जमीन पर एक काली सड़ी हुई उंगली पड़ी थी, और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, शुक्रिया मेजबान, फिर मिलेंगे। कैसी लगी आपको यह कहानी? खामोशी का कमरा। रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर बारिश मूसलाधार बरस रही थी, और आदित्य अपने पुराने किराए के कमरे में अकेला बैठा था। यह कमरा शहर के एक सुनसान हिस्से में था, जहां आसपास कोई मकान नहीं था। कमरा छोटा था, बस एक खिड़की, एक पलंग और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। आदित्य एक कॉलेज छात्र था, और उसे यह कमरा इसलिए पसंद आया क्योंकि इसका किराया बहुत कम था। लेकिन यहाँ आने के कुछ दिनों बाद से ही उसे अजीबोगरीब महसूस होने लगा था। अक्सर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, हालांकि कमरा बंद होता था। आज रात बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि आदित्य ने अपनी किताब बंद कर दी और सोने की कोशिश की। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे दरवाजे के पास से एक धीमी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। चूहा होगा, उसने सोचा, लेकिन आवाज दोबारा आई। इस बार वह ज्यादा साफ थी। ऐसा लगा जैसे कोई फर्श पर घिसट रहा हो। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से आंखें खोली और अंधेरे में देखने की कोशिश की। कमरे में सिर्फ 3 चीजें थीं, पलंग, अलमारी और खिड़की। उसने देखा कि पुरानी लकड़ी की अलमारी हल्की सी हिल रही है। पहले तो उसे लगा कि यह भूकंप का हल्का सा झटका होगा, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे एक उंगली दिखाई दी, पतली, लंबी और गहरे नीले रंग की। आदित्य डर के मारे झटझ हो गया। आवाज दरवाजे के पार से नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से आ रही थी, अलमारी के पीछे से। उसने धीरे से अपनी टॉर्च उठाई, जो पलंग के पास रखी थी, और उसे अलमारी की ओर घुमाया। टॉर्च की पीली रोशनी जैसे ही अलमारी पर पड़ती, अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर किताबों और पुराने कपड़ों के बीच
एक आंख चमक रही थी। वह आंख इतनी बड़ी थी कि उसने अलमारी के पूरे अंदरूनी हिस्से को भर दिया था। वह आंख आदित्य को घूर रही थी। अगर आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे का पार्ट आप सबसे पहले सुन सके।